खबर मुरादाबाद से। बिना लिखित आदेश के बुलडोजर एक्शन की कोशिश, सब्जी मंडी में मचा हड़कंप, नगर निगम टीम को लौटना पड़ा बेरंग। जनपद मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में स्थित शमशान घाट के पास बनी सब्जी की आड़त पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंच गई। अचानक हुई इस कार्यवाही से आड़त स्वामियों, दुकानदारों और किसानों में हड़कंप मच गया। आड़त स्वामियों का दावा है कि यह जमीन उनके पूर्वजों के समय से लगभग 100 वर्षों से अधिक समय से उनके कब्जे में है। वहीं नगर निगम इस जमीन को अपनी बताते हुए पहले भी कई बार बुलडोजर लेकर पहुंच चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम के कुछ अधिकारी निजी बातचीत में भी इस बात को स्वीकारते रहे हैं कि यह जमीन लंबे समय से आड़त स्वामी के परिवारजनों के कब्जे में है। बताया गया है कि इस सब्जी मंडी से रोजाना करीब 500 ठेले वाले सब्जी लेकर शहर की गलियों में बिक्री करने जाते हैं, जबकि लगभग 1000 किसान अपनी उपज बेचने के लिए यहां पहुंचते हैं। इसके अलावा 45 से 50 दुकानदार स्थायी रूप से इस आड़त पर व्यापार कर रहे हैं। इस मंडी से हजारों परिवार की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। आरोप है कि नगर निगम की टीम आधी अधूरी तैयारी के साथ मौके पर पहुंची और बिना किसी ठोस आदेश के बुलडोजर चलाने का प्रयास किया। जब आड़त स्वामी के परिजनों ने इसका विरोध किया तो अधिकारियों ने ऊपर से आदेश होने की बात कही। हालांकि जब लिखित आदेश दिखाने को कहा गया तो नगर निगम के अधिकारी कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर सके। विरोध बढ़ने पर टीम को बिना कार्यवाही किए वापस लौटना पड़ा। स्थानीय लोगों ने नगर निगम की इस कार्यवाही को मनमाना बताते हुए कहा कि बिना लिखित आदेश और स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया के इस तरह की कार्यवाही न सिर्फ गलत है बल्कि हजारों लोगों की रोजी रोटी पर भी सीधा हमला है। जी, क्या कहते हैं, यहाँ आते हैं बुलडोजर लेकर और आकर धमकी देते हैं। किस तरीके की धमकी? कि यहाँ से हटाओ ये साड़ी आड़। कितने परिवारों की रोजी रोटी यहाँ से चल रही है? बहुत परिवार की रोजी रोटी चल रही है। यहाँ पर 36 परिवार हैं, 36 परिवार, हजारों परिवार है, मतलब हजारों लाखों जुड़ा हुआ है। सब मजदूर आदमी है, जितना है सारा मजदूर आदमी है। एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा मिलता है सब लोगों को, ऐसा कुछ नहीं मिल पाता है। मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, तब रोटी बनती है घर में। आज क्या हुआ? आज आए बुलडोजर लेकर, हटाओ यहाँ से सारा माल, उठाओ यहाँ से उठाओ। इस तरीके से लूटपाट करते हैं। यहाँ पर आते हैं, माल उठा के ले जाते हैं हम लोगों का। अब बताइए हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे यहाँ पर? अच्छा, क्या इनके पास कुछ लिखित में कागज थे? जो नहीं, ऐसा कोई नोटिस नहीं। नोटिस मांगते हैं, नोटिस भी नहीं देते और कहते हैं हटाओ और गालियाँ बकते हैं। बताइए सुबह 8 बजे आए थे कि येलो खाली करो, अब अधिकारियों की वो खुली है, सब है, तो अब टाइम देना चाहिए। अब टाइम नहीं दिया, सुबह से टाइम दिया कि हाँ कि अब बताओ अब हो जाएगा कुछ। अब टाइम दे दो, हम क्या क्या कर लेंगे? अगर यहाँ से ये तो 2 मिनट लगेंगे ना, उजाड़ के चले जाएंगे। लेकिन ये नहीं पता कि परिवार कितना उजड़ेगा, वो कहाँ जाएगा परिवार, किसके बच्चे कहाँ जाएंगे। बेटियों के लिए इतना कुछ कर रहा है, तो बेटियों के पापा को तो जीने तो दो। जब तक बेटियों के पापा कमाएंगे नहीं तो बेटियों के लिए क्या करेंगे? बेटी बचाओ, कहाँ से बचाओ बेटी? बेटियां ही बेटियां हैं घर में, रोजगार नहीं होगा तो फिर बेटियों को कहाँ से बचाएगा? लाचार भी मत बनाओ कि अपनी बेटियों को भी न बचा सके, मजबूर हो जाए। और मैं तो परिवार। मेरा नाम कुलजीत सिंह है। कुलजीत जी, जो यहाँ कार्रवाई हो रही है उससे आप कितने वाकिफ हैं और क्या लगा आपको, जैसे कि आधी अधूरी कार्रवाई लेके आए नहीं नोटिस और बुलडोजर लेके खड़े हो गए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे प्रशासन के खिलाफ मुकदमा चल रहा है जमीन पे। ये जमीन हमारे बाप दादा की पुरानी 100 साल से पुरानी जमीन है। इसके 150 साल पुरानी है। इस पर हम काबिज है और हमारे अलावा इस पर कोई भी काबिज नहीं है। गवर्नमेंट कहती है हमारी है, हम कहते हैं हमारी है। अब बाप दादा के पहले कागज नहीं बनवाए थे, उस समय कागज होते भी नहीं थे। अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है हमारे कब्जा। अच्छा, भविष्य में कभी ऐसा देखा है कि कोई मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन हो और उसको दूसरा आदमी छीनने की कोशिश करे? कोर्ट में हमारा केस चल रहा है और प्रशासन बिना नोटिस के यहाँ पे आ जाता है। हमें यह भी नहीं पता चलता कि ये लोग प्रशासन के हैं या कहाँ के हैं। क्या हमारा गल्ला भी लूटने का डर रहता है यहाँ पे। क्या मांग करना चाहते हैं? मांग यही करना चाहते हैं कि ये जमीन हमारी है, हमारे पास हमें सौंपी जाए। और अगर प्रशासन अपने दावा दिखाता है, उसका पक्ष अगर है जो कहते नहीं है, हम पुराने कागज कहाँ से लाएं। और नहीं तो इसको जो है प्राइवेट मंडी में बना दिया जाए, हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। कौन सी जगह है और क्या मामला है? ये चल रहा है मुकदमा सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। इलेक्शन का हमारी एविडेंस फाइल हो गई है, नगर निगम वालों ने भी जिरह नहीं करी है। जब तक मुकदमा चल रहा है तब तक इनको बेदखल नहीं करना चाहिए। तो आज जो ये नगर निगम के बुलडोजर आए हैं, ये गलत है। इस तरीके से विचाराधीन मुकदमे में क्या इस तरीके की कार्रवाई संभव है? ये गलत है, कोई नोटिस भी नहीं दिया इन्होंने हमें।
बिना नोटिस के तोड़फोड़ हो रही है। अगर एकदम से आ गई तो अचानक ये डिक्टेटर के रूप में आते हैं। क्या इनके पास लिखित में कोई नोटिस लाए हैं नहीं? कोई इनके पास कुछ नहीं, इन्होंने कहा हमें मौके का आदेश दिया, उन्होंने लिखित में कुछ नहीं है हमारे पास। तो फिर इस तरीके से कैसे काम हो रहा है? गलत कर रहे हैं, तो अपने फोर्स के बल पर कर रहे हैं जो भी कुछ है। क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करेंगे उत्तर प्रदेश के इनको मुख्यमंत्री? नहीं करनी चाहिए, ऐसे एकदम से बेदखल नहीं करनी चाहिए। पहले हमें नोटिस देने चाहिए, चाहे 7 दिन का दें या 10 दिन का दें। कितने लोगों की रोजी रोटी का सवाल है? रोजी रोटी बहुत लोगों का सवाल है, यहाँ से बहुत लोगों की रोजी रोटी चल रही है। लेकिन फिलहाल इस तरह से अवैधानिक रूप से बेदखल नहीं करना चाहिए जब कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। और बेदखल करना तो नोटिस दें, सुनवाई का मौका दें हमें। बिना नोटिस के मामला कार्रवाई बेदखल नहीं करनी, सुनवाई का मौका तो दें।